नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स इंडिया ब्लॉग में। आज हम लोग आए हैं बनरसिया कला, जिसे कि अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि भगवान बुद्ध का ननिहाल इसी स्थान पर है। भगवान बुद्ध को कौन नहीं जानता है, सत्य और अहिंसा के पुजारी, जिन्होंने कि सारी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। बहुत से इतिहासकारों का यही मानना है कि इसी स्थान पर भगवान बुद्ध का ननिहाल था। उनकी माता महामाया की जन्मस्थली यही है और इस स्थान की इस समय पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई करवाई जा रही है कि क्या उससे 100% पता चल सके कि हाँ, यही जगह भगवान बुद्ध के ननिहाल है। और इसके आसपास भी कई टीले हैं, जिसको अभी हम बारी बारी से दिखाएंगे आपको। और यह भगवान बुद्ध की एक ऐसी स्थली बन नहीं रही है कि स्थली है जिसका कि बौद्ध परिपथ के द्वारा नहीं जोड़ा जा रहा है। तो क्या कारण है, अब उसके बारे में तो राजनीतिक ही बता पाएंगे। लेकिन यदि यह स्थान भी बौद्ध परिपथ से जुड़ता तो इसके आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उनका भी विकास काफ़ी तेज़ी से होता। तो चलिए यहाँ के आसपास की सारी जगहों को हम लोग दिखाते हैं और उसको बताते चलते हैं कि आखिर क्या है और कैसे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इस जगह को बड़ा सा गेट लगा हुआ है, लेकिन इस पर साफ साफ लिखा हुआ है संरक्षित उत्खनित पुरा स्थल बनरसिया कला, बिना अनुमति प्रवेश निषेध है, आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग लखनऊ। तो इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल ही गया है कि हम लोग अंदर नहीं जा सकते बिना अनुमति के, और इस समय ताला लगा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे कि हम लोग अनुमति भी ले पाएँ। लेकिन अंदर खुदाई हुआ है और कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिसे कि पुरातत्व विभाग वालों ने लैब में ले गया है। उसका सर्वेक्षण करेंगे, उसके बारे में जांच खोजबीन करेंगे कि आखिर क्या है और कितने वर्षों पुराना चीज़ है ये। उससे साबित भी हो सकता है कि यह भगवान बुद्ध का ननिहाल है, और नहीं भी हो सकता है तो यह तो परीक्षण के बाद ही पुरातत्व विभाग ही बता पाएगा। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि अंदर की सारी तस्वीरें जूम करके दिखाएं, जो कि खुदाई के बाद में कुछ जगह खुदाई हुआ है और कुछ जगह अभी होना बाकी है। और खुदाई करने के बाद उसे फिर प्लास्टिक डाल करके उसको मिट्टी से ढक भी दिया गया है। तो हम सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा पास से आकर के और जूम करके उस चीज़ों को भी दिखाएं। आप लोग देख रहे होंगे कि इस स्थली पर काफ़ी पेड़ और पौधे, आम के वृक्ष भी लगे हुए हैं। और इसी जगह की खुदाई चारों तरफ से किया जा रहा है। चारों तरफ से पहले तो कांटेदार तारों से बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि कोई भी अंदर जा कर के अनवांछित कार्य ना कर सके, या भी जो भी चीज़ है उसे कोई क्षति ना पहुंचा सके। इस वजह से इस जगह को चारों तरफ से तारों से घेर दिया गया है। और हम चारों तरफ से आप लोगों को घूम कर दिखा रहे हैं। वैसे तो देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई घर या महल रहा होगा, सिर्फ एक मिट्टी का टीला ऊंचा सा है। अब पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई कराए जाने के बाद ही यह मिल पाएगा कि यहाँ पर कोई महल था, घर था या कुछ और था। तो दोस्तों, जैसे ही हम प्रतिबंधित क्षेत्र से थोड़ी सी दूरी आगे बढ़े हैं तो हमें एक और ईंटों का टीला दिखाई दिया, जो कि देखने में तो काफ़ी पुराना लग रहा है। और एक टीले के ऊपर फिर ईंटों का इतना ऊंचा पहाड़ नुमा बना हुआ है, जिसे देखकर आश्चर्य होता है कि हो ना हो कभी ना कभी यहाँ पर कोई तो रहा होगा। और इस टीले पर सारी की सारी पुरानी ईंटें ही जमा हुई हैं, कि जैसे कोई चबूतरा नुमा बना हो और उसके ऊपर फिर इतना ऊंचा टीले का एक पिलर बना दिया गया हो। यह भी एक अद्भुत चीज़ ही है देखने के लिए। आप लोगों को कभी समय मिले तो ज़रूर आइए देवदा बनरसिया कला और भगवान बुद्ध के ननिहाल को देखें, जानें और परखें।
कि कितनी सच्चाई है यहाँ के रहने में। दोस्तों जैसा कि हम थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो यहाँ पर हमने देखा कि एक बड़ा सा बिल्डिंग मतलब बनाया जा रहा है यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, जिससे प्रतीत होता है कि जो भी लोग यदि बाहर से आए घूमने फिरने यहाँ पर तो उन लोगों के लिए रहने वहने के लिए, विश्राम करने के लिए यह जगह हो। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि बीच में सेंटर में कितना बड़ा हॉल बनाया गया है और सामने 3 गेट बनाए गए हैं इस पे। और एक तरफ हम आपको दिखा दें, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है, हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से बनाया जा रहा है। बालकनी में जाने के लिए यहाँ से सीढ़ी लगा है, इधर हो सके शौचालय वगैरह बनाया जा रहा है। तो आने वाले समय में वास्तव में इस जगह की सुंदरता काफ़ी बढ़ने वाली है और लोगों की भीड़ भी यहाँ पर काफ़ी होने वाली है, क्योंकि बौद्ध परिपथ से यदि यह स्थान जुड़ जाता है तो इस क्षेत्र का विकास काफ़ी बढ़ जाएगा। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है और उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा आपसे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इस समय हम अभी बनरसिया कला देवदा में ही है और कुछ आगे बढ़ने पर हमें एक और मिट्टी का ऊंचा सा टीला दिखा, तो सोचा इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। और यह है टॉप पर आ गए हैं इस समय हमें यहाँ पे सिर्फ ईंटें ही ईंटें दिखाई दे रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी ने ईंटों का ही टीला बना के रख दिया हो यहाँ पर। अब पुरातत्व विभाग यदि इसकी भी खुदाई करवाएगा तो पता चलेगा कि वास्तव में क्या है और कितना पुराना यह टीला है। और इस जगह से कुछ ही दूरी पर है वह स्थान जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने राजसी पोशाक को उतार करके और सत्य की खोज में निकल गए थे। तो इसके पहले आप लोगों को अन्य जगह तो पता ही होगा भगवान बुद्ध से रिलेटेड, जहाँ पर उन्हें ज्ञान मिला, जहाँ पर उन्होंने ज्ञान दिया और जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण है। उसी तरह उसी के रूप में यह भी जगह काफ़ी मान्यता दी जाती है कि भगवान बुद्ध का ननियाल है और भगवान बुद्ध ने यहीं से अपने सत्य और अहिंसा का यात्रा शुरू किया था और सत्य की खोज में निकले हुए थे और लोगों को सत्य और अहिंसा का ज्ञान दिया, जो कि पूरे विश्व में प्रख्यात है। भगवान बुद्ध की याद में बनी कुछ स्थल हैं, जैसे बनारस में है, बोध गया में है, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर लुम्बिनी है जहाँ की उनका जन्मस्थली माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ देवदाह से ही अपना राजसी पोशाक उतार करके रख दिए थे और सत्य की खोज में यहाँ से निकले थे, जो कि देश के विभिन्न स्थानों पर जा कर के कहीं अपना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, कहीं दूसरे लोगों को ज्ञान बांटा है। और यहीं नज़दीकी में कुशीनगर में वहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण बना हुआ है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमें लगता है कि लुम्बिनी भी पड़ता है, जो कि नेपाल में स्थित है और वही उनकी जन्मस्थली है। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान बुद्ध किस तरह से किस मार्ग से कहाँ हो करके फिर लास्ट में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही आकर के उनका समाधि स्थल या महापरिनिर्वाण भवन बना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो नए जगह में, तब तक के लिए नमस्कार।